तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन ऑफ सेट्स की, मतलब सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं उनकी बात किए थे। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं, डिफरेंस पढ़े हैं, इंटरसेक्शन पढ़े हैं, यूनियन पढ़े हैं, और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सिमेट्रिक ऑफ सेट, मतलब किसी सेट का सिमेट्रिक कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, आज एक सेट पढ़ते हैं जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट। इसको हिंदी में कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। इसको कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो डिफिनीशन पहले बता देते हैं, तो उसके बाद एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए डिसजॉइंट सेट का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, और दोनों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो हम उन दोनों सेट को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। बात समझ में आया? तो सिंपल सा डिफिनीशन है। जैसे सपोज करिए कि a इज इक्वल टू हम आपको दे दिए 1 2, b इज इक्वल टू दे दिए 3 5। अब ये बताइए क्या इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं ना। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम इन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू हम आपको दे दिए a b c d, और b इज इक्वल टू हम आपको दे दिए e f g और h। ये दो सेट्स है। अब बताइए क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं? क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? तो डिसजॉइंट सेट का मतलब यह हुआ कि दो ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा डिफिनीशन था। अब आते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पे, जो है इंटरवल का, इंटरवल ऑफ सेट्स। इंटरवल ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतराल। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो इंटरवल जो होता है वो तीन टाइप का आपको मिलेगा। तीनों टाइप को ध्यान से पहले देख लीजिए। पहला होगा आपका ओपन इंटरवल, दूसरा होगा आपका क्लोज इंटरवल, तीसरा होगा हाफ ओपन इंटरवल। अब इस हाफ ओपन इंटरवल में दो पार्ट आएगा। ठीक है, वैसे मेन आपका यही दोनों है, और इन दोनों को मिला के ही आपका ये तीसरा बना हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी से हम समझते हैं। तो पहले और दूसरे को समझिएगा। देखिए ये दोनों चीजें जो हैं वो आपको आगे की क्लासेस में जाके इंपॉर्टेंट है। ये एक साइन है जिसको आपको समझना है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा या एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चन तो अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसके साइन को आपको समझना है। आगे आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो इनके साइन को आपको पता होना चाहिए कि इसका साइन का रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है, कौन सा साइन किस तरीके का है। ठीक है, इन सब चीजों को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, देखिए पहले रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है छोटे ब्रैकेट के साथ। किसके साथ होता है? छोटे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट में आप ए बी लिखे हुए हैं, तो ए बी जो है वो क्या दिखा रहा है? अवयव दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग सेट का इंटरवल पढ़ रहे हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो क्या होगा? अवयव होगा। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम आपको कहें कि राइट द नंबर बिटवीन 1 to 100, मतलब 1 to 100 के बीच का नंबर लिखिए। अगर आपसे ये कह रहा है कि 1 to 100 के बीच का नंबर लिखिए, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बीच की बात किया है। 1 से 1 to 100, बिटवीन 1 to 100,
मतलब 1 और 100 के बीच का नंबर अगर आपको बताना है तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से। अगर हम यही आपसे कहें कि 1 से 100 तक का नंबर लिखो, 1 to 100 तक का नंबर लिखना है, तब आप स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से करेंगे ना। वही डिफरेंस सेम है आपके इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें जो आपके अवयव होते हैं उसके बीच के अवयव जो है वो उसमें इंक्लूड होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर देखिए रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ गए हैं कि छोटे ब्रैकेट से लिखते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे अगर हम ये कहें ओपन इंटरवल 1 to 10, ओपन इंटरवल 1, 10। अब इसको आप क्या समझेंगे? तो देखिए मझले छोटे ब्रैकेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ओपन इंटरवल को। और ओपन इंटरवल क्या दिखाता है कि जो आपके अवयव दिए गए हैं उसके बीच का नंबर जो होगा वो इस सेट में इंक्लूड होगा। तो अगर 1 to 10 ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इंटरवल में 1 और 10 नहीं आएगा, 1 और 10 के बीच के नंबर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस इंटरवल में कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आएगा। बात मेरी समझ में आई? तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं, जो अवयव होते हैं, उनके बीच के एलिमेंट जो होते हैं वो उस इंटरवल के में इंक्लूड होते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस इंटरवल में इन दोनों संख्याओं को छोड़ के इनके बीच वाले जो एलिमेंट होंगे वो इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक। अब इसके बाद आता है दूसरा आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे हम ओपन इंटरवल को छोटे ब्रैकेट में दिखाते थे, तो आपका जो क्लोज इंटरवल होगा वो रिप्रेजेंट किससे होगा? बड़े ब्रैकेट से। तो अब ये बताइए, इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं उसको छोड़ के हम लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको लेके लिखेंगे। जैसे हम अभी 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना कि राइट द नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 and 100, 1 और 100 के बीच का नंबर लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब आपको नंबर लिखना है 1 से 100 तक का। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, पहली वाली कंडीशन में 1 और 100 नहीं इंक्लूड था, लेकिन दूसरे वाले में 1 और 100 इंक्लूड था। वही डिफरेंस सेम है। इसमें हम क्या किए थे कि ओपन इंटरवल 1 to 10 लिखे थे। इसका मतलब यह था कि इसमें 1 और 10 को छोड़ के हमको लिखना है। और यहां पे क्लोज्ड इंटरवल में ए बी हम लिखे हैं, तो इसका मतलब है इसमें मेरा ए बी इंक्लूड रहेगा। ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि क्लोज्ड इंटरवल 1 to 10, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि 1 से लेके 10 तक की संख्याएं इसमें इंक्लूड होंगी। अब बात क्लियर हुआ? तो खाली आपको साइन को समझना है कि जो छोटा ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन को, तो छोटे ब्रैकेट का मतलब यह हुआ कि इसको छोड़ के, सिंपल सा छोटा ब्रैकेट छोड़ के, और बड़ा ब्रैकेट क्या होगा? लेकर। एक सिंपल सा थ्योरम आपको याद रखना है, इसके साइन को याद रखना है। जैसे आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे या आगे आप प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहां पे अगर ऐसा साइन लगा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका छोटा ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल को, और जो बड़ा ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? क्लोज्ड इंटरवल को। क्लियर है? तो हमने क्या कहा था कि ये 2 इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों को मिक्सअप करके आपका तीसरा इंटरवल बनाया गया है हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है ना? तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। तीसरे वाले में क्या है, और तीसरे वाले में हम दोनों एक साथ देखते हैं। देखिए आप एक चीज ये समझ गए हैं कि अगर हम छोटा ब्रैकेट ले रहे हैं, ये ओपन ब्रैकेट को दिखा रहा है, मतलब ओपन इंटरवल को दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? छोड़ के। ठीक है। बड़ा ब्रैकेट जो है वो दिखाता है क्लोज्ड इंटरवल को, इसका मतलब यह होता है लेकर। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? अच्छा, अब हम इन दोनों को मिला रहे हैं, कंबाइंड करके एक नया इंटरवल बनाते हैं। ठीक है। ओपन और क्लोज दोनों मिला के बना दिए। अब इसका मतलब बताइए क्या हुआ?
अब यहां पे कहां से कहां तक आएगा सोचिए। छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, छोड़ के, तो इसका मतलब यह हुआ कि छोटा ब्रैकेट 1 के पास लगा हुआ है ना, मतलब 1 को छोड़ के, तो मतलब मेरा स्टार्ट कहां से होगा, 2 से। और बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लेकर, तो जाएगा कहां तक, 10 तक। अब मेरी बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका इंटरवल है वो कहां से कहां तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से लेके 10 तक को। अब बात मेरी क्लियर हो गई ना। अच्छा, एक और इसी को पलट दें। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 10 को छोड़ के, मतलब 1 to 9। क्लियर हो गया ना। तो अब इतनी बातें आपको क्लियर करनी है कि जो छोटा ब्रैकेट है वो उसका मतलब क्या हुआ, छोड़ के, और जो बड़ा ब्रैकेट है उसका मतलब क्या होता है, लेकर। ठीक है। तो ओपन इंटरवल में आप लेते हैं और क्लोज इंटरवल में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई आपकी इंटरवल से रिलेटेड। तो इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। इसमें देखिए, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए, 2 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 2 ही पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। अब थोड़ा सा जो चीज हम लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये कहें, देखिए ओपन इंटरवल का मतलब यह हुआ कि यक्स जो नंबर होगा वो ए और बी के बीच में होगा। बात मेरी समझ में आई। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों को हम छोड़ के बना रहे हैं। इसमें आते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें देखिए कि यक्स जो है वो ग्रेटर देन है ए से और लेस देन है बी से। यहां पे यक्स क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है। मतलब यक्स जो होगा, मतलब इस इंटरवल का जो एक एलिमेंट हम यक्स लिए हैं वो ए के बराबर भी हो सकता है, ए से बड़ा भी हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है और बी से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस इंटरवल में हम इन दोनों को इंक्लूड करके नंबर्स पूरा लिखेंगे और इसमें क्या होगा, छोड़ करके लिखेंगे। क्लियर है यहां तक। तो ये आपको समझना है। अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे अगले। देखिए, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं इसको हटा देते हैं, खाली बस इतना ही लिखिए। या रहने दीजिए, चलिए जाने दीजिए, ऐसे पूरा लिख दीजिए। हमको करना क्या है, ये एक सेट दिया हुआ है। ठीक है। हमको इसको इंटरवल लगा के लिखना है। कैसे लिखना है, इंटरवल लगा के। तो अब इसको थोड़ा सा देखिए, ये किस तरीके का इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा, इसको देख के आप बता सकते हैं। ओपन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना। अरे भाई देखिए, यहां पे इक्वल का साइन जब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन को। तो हम इसको अगर इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा कुछ ऐसे। होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर हुई। अगर यहीं पे हम ये लगा दें तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा और इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऐसा। अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, बहुत डिफिनीशन इसमें याद नहीं रखना है, कुछ दिमाग में ज्यादा नहीं जोड़ देना है। बस आपको खाली इसके साइन को याद रखना है कि कौन ओपन है और कौन सा क्लोज्ड, और ओपन इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीजें खाली आपको याद रखनी है। ठीक है। इस पे बेस्ड सवाल कोई एग्जाम में आने वाला सवाल नहीं है। ठीक है। चलिए अब अपने नए टॉपिक पे चलते हैं जिसका बहुत दिन से इंतजार था। कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन है,
तो अभी तक हम लोग सेट पढ़े, सेट के टाइप्स पढ़े, उसमें ऑपरेशंस पढ़े हैं, ठीक है। तो मतलब आपको क्वेश्चंस दिए जाते थे, आप उसको सॉल्व करते थे, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे। अब जो है आप फिगर के थ्रू क्या करेंगे, अपने ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑपरेशन में क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब कॉम्प्लीमेंट, ये सब मिक्सअप करके आप क्या करेंगे, फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम या इसको कहते हैं आइलर वेन डायग्राम। देखिए वेन और आइलर दोनों के दोनों जो है मैथमेटिशियन ही थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, सेट को फिगर के थ्रू समझाया था कि फिगर के थ्रू हम कैसे सेट को सॉल्व कर सकते हैं या कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, दो फिगर्स होते हैं। पहला होता है एक रेक्टेंगल, ठीक है, दूसरा होता है सर्कल। रेक्टेंगल जो होता है, देखिए दो चीजें इसमें होंगी, एक होगा रेक्टेंगल और दूसरा होगा सर्कल। तो रेक्टेंगल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ सेट, अरे यूनियन ऑफ सेट नहीं, यूनिवर्सल सेट। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो आपका सर्कल होगा वो छोटे छोटे सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसके ऊपर हमको ऑपरेशन करना है। बात समझ में आ गई। यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो एक ऐसा सेट होता है जिसके थ्रू हम ढेर सारे छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद आपको करके हम दिखाते हैं कि कैसे वेन डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। और एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। जैसे सपोज करिए कि ए यूनियन बी, आपको कहा जाए कि ए यूनियन बी को आप वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। हमने क्या कहा है कि वेन डायग्राम में दो चीजें होंगी, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट्स को, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक रेक्टेंगल, ठीक है। और ये जो ए और बी जो दो सेट दिया गया है ना, वो इसी रेक्टेंगल के अंतर्गत होगा। क्यों पता है, क्योंकि ये जो है एक यूनिवर्सल सेट है, जितने भी चीजें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब इसी में इंक्लूड हैं, इसी के अंदर, इसी रेक्टेंगल के अंदर हैं। और इसी रेक्टेंगल में से कुछ एलिमेंट्स लेके हम क्या करते हैं, सेट्स तैयार करते हैं। और ये जो ए बी सेट है वो इसी के अंडर में आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, सर्कल। तो चलिए सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल ये हुआ, दूसरा सर्कल ये हुआ, इसको आप नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। ये आपका पूरा जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, इसलिए यहां पे हम लिख दिए हैं यू, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान ये देना है कि जब आप वेन डायग्राम बनाएं तो जो आप सर्कल बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ऐसा बनाइएगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे पर ओवरलैप हों। कहने का मतलब ये हुआ कि दो सेट अगर आपको दिया गया है तो हो सकता है कि दोनों में कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो कॉमन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कुछ कॉमन हो। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये दिखा रहा है कि कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो सकते हैं, बस ये। क्योंकि हम ए बी कोई एलिमेंट देकर तो नहीं लिखे हैं, हम तो खाली दे दिए कि भाई ए बी दो सेट है, अब वो कैसा सेट है ये हमको नहीं पता है। तो हम जो फिगर बनाए हैं उन दोनों को क्या कराएंगे, ओवरलैप कराएंगे। ओवरलैप कराने का रीजन बस ये है ताकि आपको ये दिखे कि हो सकता है कुछ एलिमेंट क्या हो, दोनों में कॉमन हो, बस इसलिए हम ओवरलैप करा दिए। यहां तो कोई समस्या, तो ये कॉमन चीजें हैं। जो भी आपको देगा, जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसमें इतना काम आपको करना है। अभी हमने इसमें कुछ और नहीं किया है, मतलब अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी खाली आपको क्या कहे हैं कि हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को दिखाएगा, और जो आपको सेट दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। तो यहां मेरे पास ए और बी दो सेट था तो दो ठो सर्कल बनाए हैं, अगर तीन ठो होता तो तीन सर्कल बनाते, चार होता तो चार सर्कल बनाते, ठीक है। लेकिन सर्कल ऐसा बनाइएगा
कि आपके सर्कल एक दूसरे के ऊपर क्या करें, ओवरलैप करें, टच ना करें, ओवरलैप करें, ये ध्यान देना है। अगर 2 सर्कल है तो दोनों ओवरलैप करें, 3 है तो 3 ओवरलैप होना चाहिए। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट था, इसमें हम ए बी बना दिए हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि हमने कुछ एलिमेंट लेके ए बनाया और कुछ एलिमेंट लेके क्या बना दिया है, बी। तो इसके अंदर में ए के एलिमेंट है और इसके अंदर में कौन है, बी का एलिमेंट है। क्लियर है यहां तक? चलिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या समझते हैं? यूनियन का मतलब क्या हुआ, इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलाना, ठीक है। तो अगर हम इस ए और इस बी को मिला दें तो क्या होगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होने की कंडीशन में जो आपका फाइनल आंसर होगा बाइनरी एक पे, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस तरीके से। हम उसको क्या करेंगे, शेड कर देंगे या आप कह सकते हैं कलर कर देंगे। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। जो पार्ट आप कलर करते हैं वो आपके आंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या था कि हम ए और बी को मिला रहे हैं। तो मिलाने के लिए हम क्या कर दिए, दोनों को रंग दिए। दोनों को रंगने का मतलब यह हो गया कि दोनों को हम कंबाइंड कर चुके हैं। बात अब क्लियर हुई? ठीक है। जो नहीं रंगा हुआ है इसका मतलब वो खत्म, वो बाहर है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो हम कलर किए हैं वो मेरा फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए और दूसरा देखते हैं। अभी आज हम लोग छोटे छोटे देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद जो है कल और थ्योरम बेस्ड कुछ वेन डायग्राम पे करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए एक और बनाते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप इसको समझिए तभी इस पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये बन गया आपका एक रेक्टेंगल जो कि दिखा रहा है यूनियन को। फिर मेरे पास 2 सेट हैं ए और बी, तो हम चलो 2 ठो सर्कल बना देते हैं। चलो भाई ए है और ये है आपका बी। क्लियर है यहां तक? अब हमको ये बताइए, इतना तो आपको करना ही था, अभी तो सॉल्व हम लोग कर नहीं रहे, अभी तो खाली फिगर ही बनाए हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। अब हमको ये बताइए कि हमने क्या कहा था कि जब आप सर्कल बनाएंगे तो सर्कल को इस तरीके से बनाना है कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करें। ओवरलैप का रीजन क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। अब हमको दोनों सर्कल को देख के अगर बताना हो कि इसमें कॉमन रीजन कौन सा है, तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला रीजन ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। दिख रहा है? ये पूरा सर्कल कंप्लीट कीजिए, देखिए आया कि नहीं। ये सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये एक ऐसा रीजन है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। और इसी कॉमन रीजन को हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ए यूनियन। अब बातें कुछ क्लियर हुई? ठीक है। और क्वेश्चन देखे जाएं का, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। तो ये हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन पे। अब एक कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए ध्यान से, ए माइनस बी, इसको वेन डायग्राम पे दिखाना है, ठीक है। तो फिर वही बात, एक क्या बनाना है, रेक्टेंगल और 2 ठो सर्कल, और उस सर्कल का नाम क्या होगा, ए बी, ठीक। और ये क्या होगा, यूनियन। यहां यू लिखने का रीजन समझ में आ रहा है ना, कि रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट दिखा रहा है, इसलिए यहां यू लिखा गया है। और ये ए और बी 2 सेट्स हैं। चलिए करना क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी को माइनस करिए। तो ए में बी का जितना भाग आया है उसको हटा दीजिए। ए में बी का जितना भाग आया सबको हटाइए। देखिए ये पूरा ए है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ए है, देख रहे हैं। अब बी वाला ये है, तो बी का कितना भाग आ रहा है भाई, बी वाला यही भाग तो आपका चला जा रहा है, किसमें, ए में चला जा रहा है ना। तो अगर हम इनको हटा दे, देखिए एक चीज, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो रंगा जाएगा। तो अच्छा ये बताइए कि अगर हम इस बी वाले को हटा दें, ये हटा दें, तो मेरे पास यही तो बचेगा, यही बचेगा ना।
अरे भाई a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a में से b वाला हटा दिए तो b को बाहर कर दीजिए, तो बचा आपके पास बस इतना ही पार्ट बचेगा ना, और ये जो बचा हुआ भाग है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, a माइनस बी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है आपका वेन डायग्राम। तो अभी आपका स्टार्टिंग टॉपिक है, तो अभी तो 3 ही कराए हैं, बाकी कल जो है कुछ थ्योरम बेस्ड भी वेन डायग्राम कराएंगे हम लोग। तो कुछ थ्योरम है जो कि एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे और इस वेन डायग्राम के थ्रू भी उसको प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट